शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम अनमोल कुरान में खुशामदीद कहते हैं, जहां हम आपको याद कराते हैं दुआएं। देखिए, आप खुद भी याद किया करें, बच्चों को भी याद किया कराया करें। तो आज हम याद करेंगे मरीज की इयादत के जाएं तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, मरीज को कौन सी दुआ देनी चाहिए। हम किसी मरीज की इयादत के लिए जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसको कोई दुआ नहीं देते। तो मरीज की इयादत के लिए जाए तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, आप याद भी कर लें, वीडियो को सेव कर लें, नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला बअसा तुहूरू इंशाअल्लाह। ला बअसा तुहूरू इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे। मरीज को दुआ जरूर देके जाए, क्या पता किसकी दुआ उसको लग जाए और वो सेहतयाब हो जाए। ठीक है, हम आपको याद कराते हैं मदनी कायदा। अगर मदनी कायदा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मदनी कायदा अनमोल कुरान पर सर्च करें। हम आपको वहाँ डिटेल में कुरान पाक पढ़ाएंगे, हर हुर्फ के मखरज भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं, मखरज नहीं बता सकते। वहां पर जाएंगे आप तो तफसील से कुरान पाक बासानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा सबक निकाल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा या, नून या, ता या, हमजा वाव, हमजा या। ठीक है, ये है हमारा आज का सबक। कल इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए दुआ के साथ, नए सबक के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनमोल कुरान पर जाकर मदनी कायदा जरूर पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।